नमस्कार दोस्तों, टेक आईटीआई में आप सभी का फिर से स्वागत है। सेफ्टी एंड प्रिकॉशन का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। पिछले कुछ समय से अपन सेफ्टी एंड प्रिकॉशन चला रहे हैं, जिसमें अपन ने दुर्घटना के कारण, उसके प्रकार, उसके बाद में सुरक्षाओं के, है ना, किस किस तरह की सुरक्षा रखनी है वो, और फिर फायर। अब हम बात करने वाले हैं साइन की या सिंबल की या चिन्हों की। सेफ्टी सिंबल जिसको कहते हैं या सेफ्टी साइन जिसको कहते हैं, जो बेसिकली हर जगह लगे होते हैं। चाहे बाहर की बात कर लो या शॉप फ्लोरों की बात कर लो, हर जगह लगे होते हैं। और ये इसलिए लगे होते हैं ताकि आप बोर्ड पर चिन्ह देखकर समझ जाए कि क्या चीज़ हमें करना है और क्या चीज़ हमें नहीं करना है। ठीक है ना? तो उसी के हिसाब से इसको बनाया गया है या उसी के हिसाब से ये है। बहुत ज़्यादा करने की इसमें आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आए। इसमें होता कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ नाम आएगा, और नाम के अलावा कलरिंग आता है ज़्यादातर, कि जो जो भी चीज़ें आपको दी गई है उसके कलर क्या होते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है? तो इसमें बेसिकली जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें आदेशात्मक या मैंडेटरी सिंबल या चिन्ह। ठीक है ना? ये गोल होते हैं और ये पूरा अंदर का बैकग्राउंड इसमें नीला होगा, और जो चीज़ इसमें कढ़ाई से करने के लिए की गई है वो है वाइट कलर में बना होगा। जैसे इसका मतलब है कि यहाँ पर हेलमेट पहनना कंपलसरी है या अनिवार्य है। ठीक है ना? तो जो चीज़ करने के लिए कही गई है, जैसे वियर गॉगल, मतलब गॉगल का सिंबल बना है, इसका मतलब है आपको यहाँ पर गॉगल पहनना है। वियर मास्क, इसका मतलब है कि गैस हज़ार्ड है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको गैस मास्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो ये गोल होता है, वो नीले कलर का होता है, और इसमें जो सिंबल होगा वो वाइट कलर का होगा। ठीक है? इसको कहते हैं आदेशात्मक या मैंडेटरी मार्क। सेकंड आता है निषेधात्मक चिन्ह या निषेध चिन्ह। ये पूरा भी है, निषेधात्मक भी बोल सकते हो, निषेध भी बोल सकते हो। तो निषेध चिन्ह या प्रोहिबिशन चिन्ह। ठीक है ना? ये भी गोल होता है, पर इसकी एक बॉर्डर होती है। ठीक है? तो ये जो बॉर्डर होती है ये लाल कलर की होती है, बीच में इसमें वाइट होता है, और सिंबल इसमें ब्लैक होता है जिस पे क्रॉस बार बनी होती है। तो ये ऐसे या ऐसे बनी होती है ज़्यादातर। तो इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर और क्रॉस बार जो होगा वो रेड कलर का होगा, सिंबल जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा, बैकग्राउंड इसका वाइट होगा। तो ये ज़्यादातर इस बात का होता है कि, या ये बताने की कोशिश की जाती है यहाँ पर कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है। तो जैसे यहाँ पर ये सिगरेट का सिंबल बना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। या कहीं पर फायर लगता है तो आग पानी से ना बुझाई जाए, तो उसका सिंबल बना हो सकता है कि एक फायर होगा, उसके ऊपर पानी डालता हुआ कोई व्यक्ति होगा, या सिर्फ बाल्टी दिखा रही हो, और क्रॉस बार बना है, इसका मतलब है कि पानी से आग ना बुझाएं, या बिना शूज़ के यहाँ ना चलें। है ना? इस तरह की चीज़ें इसमें रहती है। मतलब जो चीज़ आपको नहीं करनी है उसको सिंबल के रूप में बनाया जाता है, जिसके लिए उसमें क्या करते हैं कि राउंड शेप दिया जाता है। राउंड शेप के साथ में बॉर्डर होती है, बॉर्डर लाल कलर की, क्रॉस बार भी इसका लाल कलर का, सिंबल ब्लैक कलर का, और बैकग्राउंड पूरा वाइट होता है। ठीक है? थर्ड है वार्निंग साइन या चेतावनी चिन्ह। ये ट्रायंगल शेप में होते हैं। ये आपने सड़कों के किनारे देखे होंगे। ज़्यादातर जितने भी चेतावनी चिन्ह बनाए जाते हैं वो ट्रायंगल में बनाए जाते हैं। इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का होगा, और बैकग्राउंड जो होगी वो येलो कलर की या पीले कलर की होगी, और सिंबल इसमें ज़्यादातर ब्लैक कलर का बना होता है। ये आपको किसी चीज़ को चेताता है, जैसे संकीर्ण पुड़िया आपने देखा होगा। ठीक है ना? कि आगे संकीर्ण पुलिया है, सॉरी, पुड़िया पुड़िया निकल रहा है मुँह से, पर आगे संकीर्ण पुलिया है, या आगे आने वाला कोई खतरा है तो उसको दिखाया जा रहा है इसके अंदर। तो कोई चीज़ को लेकर आपको चेताया जा रहा है, मीन्स उसका सिंबल उसके अंदर बना होगा। तो सिंबल बनाया जाता है ट्रायंगल में, बॉर्डर होगी इसकी ब्लैक, पीछे बैकग्राउंड जो होगी वो येलो में होगी, और सिंबल आपको इसका बनाया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिक हैज़ार्ड्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिक का सिंबल बना होगा, इसका मतलब आगे बिजली का खतरा है, इस तरह की चीज़ें। या फायर का सिंबल बना है, इसका मतलब है आगे
फायर का खतरा है, तो इस तरह की चीज़ें उसमें दिखाई जाती है। तो जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर इस तरह के सिंबल बनाए जाते हैं कि यहाँ पर इस तरह के खतरे हो सकते हैं, तो उससे संबंधित चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं चेतावनी चिन्ह, ये आपको चेताया जा रहा है कुल मिला के। और लास्ट है इसमें सूचना या इंफॉर्मेशन चिन्ह, मतलब किसी चीज़ के लिए आपको सूचित किया जा रहा है, तो ये होता है वर्ग में स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होने के साथ में इसका जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर का होता है, और ये आपको बताता है कि ये है, मतलब आगे हॉस्पिटल है। जैसे प्लस का चिन्ह बना है, इसका मतलब आगे हॉस्पिटल है। या स्कूल के बच्चे बस्ता पहन के उसका जो चिन्ह होगा वो, माफ़ करना दोस्तों, कुछ टेक्निकल कारण आने के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वीडियो बीच में रुक गया था, इसको वापस चालू करते हैं। फोर्थ पॉइंट था अपना इसमें सूचना चिन्ह, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी बात थी ये, ठीक है ना। ये स्क्वायर में होता है और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और इसके अंदर वो चीज़ होती है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जैसे यहाँ आगे हॉस्पिटल है तो ये प्लस साइन लगा है, जैसे इसके अलावा अगर स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, उनके बैग लगे लटके हुए हैं, इस तरह का सिंबल बना है, तो इसका मतलब है आगे स्कूल है। तो जो सूचना चिन्ह का बेसिक काम होता है केवल सूचना देना या सूचित करना, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट है इसके अंदर जो आते हैं, जिसमें पहला आदेशात्मक, फिर निषेध, फिर चेतावनी और सूचना चिन्ह। इस तरह से 4 चिन्ह होते हैं, चारों के ही कलर के माध्यम से हम इनको पहचानते हैं। पहले वाले में आदेशात्मक में हम क्या करेंगे, ब्लू कलर का राउंड सर्कल है पूरा जिसमें वाइट कलर का सिंबल है। सेकंड वाले में बॉर्डर और क्रॉस बार आपकी रेड कलर की है और सिंबल आपका ब्लैक कलर का है। चेतावनी वाले में आपका ट्रायंगल शेप है जिसके अंदर ब्लू कलर है, सॉरी येलो कलर है, जिसकी बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर की है और सिंबल जो बना होगा वो भी ब्लैक कलर का होगा। और सूचना चिन्ह में स्क्वायर शेप दिया गया है जिसको ग्रीन कलर में दिया गया है और सिंबल जो होगा आपका वो वाइट कलर का होगा। तो ये आपका सेफ्टी और प्रिकॉशन का जो चैप्टर था वो यहाँ पर एंड माना जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये चैप्टर आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। जब तक हम चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे, जो जो चैप्टर आएंगे उन सब के हिसाब से सेफ्टी और सुरक्षा के बारे में चर्चा उसमें की जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। जैसे हैंड ग्लव्स कितने तरह के होते हैं, मास्क कितने होते हैं, ईयर प्लग किस किस तरह के होते हैं वगैरह, ये सब चीज़ें तो ये तब काम आएगी जब हम चैप्टरों को आगे बढ़ाएंगे। जिस जिस चैप्टर को हम उठाएंगे उसके हिसाब से इसमें आगे बढ़ेंगे। सेकेंडरी ये है कि देखो, ये जो चैप्टर है सुरक्षा सावधानी या सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, इसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। हल्के में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको सिखाया ही वही जाता है। आईटीआई में ऐसी जब चैप्टर की शुरुआत की जाती है तो डायरेक्ट मेन चैप्टर पर चले जाते हैं, इन चैप्टरों के बारे में बताया ही नहीं जाता है या मौखिक बता के छोड़ देते हैं। और फिर जब इससे संबंधित पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोगों की बत्ती एकदम से नहीं जलती है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हम सरसरी तौर पे जानते हैं कि सेफ्टी का मतलब क्या है ना। वही गॉगल पहन लो, एप्रन पहन लो, आई मास्क लगा लो, है ना, गॉगल लगा लो, हेलमेट लगा लो, मास्क लगा लो, मतलब कुल मिला के इसी पे अपन डिपेंड है। कौन सी चीज़ कहाँ काम आ रही है हमें कोई पता ही नहीं है। अगर किसी ने पूछ लिया ग्लव्स कितने तरह के होते हैं तो वो भी हम बता नहीं पाएंगे, बूट्स कितने तरह के होते हैं तो वो भी हम बता नहीं पाएंगे, गॉगल्स कितने तरह के होते हैं तो वो भी हम बता नहीं पाएंगे, ईयर प्लग कितने प्रकार के होते हैं तो वो भी नहीं बता पाएंगे, और मास्क जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो भी नहीं बता पाएंगे। सुरक्षा सावधानी क्यों रखी जा रही है तो हम वो भी ठीक से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जबकि हमें ऐसा लगता है कि ये सबसे सड़ा और सबसे सरल चैप्टर है। तो मेरा कहना यहाँ पे सिर्फ इतना है कि हर चैप्टर को आप सीरियसली लो, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन करने पर मार्किंग की जाती है या नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन सही होगा तो आपके परसेंटेज अपने आप इंक्रीज होंगे। तो आप जो कट ऑफ लिस्ट होगे उसके ऊपर ही रहना चाहोगे, कभी भी नीचे नहीं आना चाहोगे, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो इसलिए हर चैप्टर को इम्पोर्टेंस दो और उसको, है ना, समझो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हर चीज़ों को सीरियसली अटेंड करना है, सीरियसली करना है, क्योंकि आगे जब चैप्टर आएंगे तो धीरे धीरे आप चैप्टर जो है ना क्रिटिकल होते जाएंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा समझाने लायक है और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी डिस्क्राइब चीज़ें हैं जो अपन समझते नहीं, क्योंकि हमारा एक पढ़ाई का या तैयारी का एक लेवल होता है कि हम क्या करते हैं, वही 4 ऑप्शनों में से सिलेक्ट करके और काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
पर वो रटने वाला काम होता है। जब तक कि आप हर चीज़ को डिटेल में नहीं समझोगे, तब तक आप कितने भी ऑब्जेक्टिव कर लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तैयारी आपको बार-बार कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा सोचना सिर्फ़ इतना है यहाँ पर आप लोगों के लिए, कहना आप लोगों के लिए सिर्फ़ इतना सा है कि हम जब तैयारी करते हैं, तो हमें अगेन एंड अगेन तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक तैयारी स्टार्ट करें, जो हर एग्ज़ाम के लिए काम आए। ऐसा नहीं है कि आज अपन ने डीआरडीओ के लिए शुरुआत की है, 1 महीने बाद डीआरडीओ का एग्ज़ाम है, हमने डीआरडीओ का एग्ज़ाम दे दिया और फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास में पता पड़ा कि टेक्निकल फील्ड की कोई और वैकेंसी आ गई, सपोज़ करो भाभा ऑटोमेटिक की आ गई, या इसरो की आ गई, या आरआर कैट की आ गई, या रेलवे में किसी की आ गई, या बीएचईएल की आ गई, या सेल गेल वेल में से किसी की आ गई, तो हमें दोबारा तैयारी स्टार्ट ना करना पड़े। हमने जहाँ तैयारी को छोड़ा था, उससे हम आगे बढ़ेंगे, कभी भी वापस से शुरू नहीं करेंगे। तैयारी एक ही बार करो जो सारी वैकेंसियों में काम आती जाए, ठीक है ना? इससे आपके परसेंटेज भी इंक्रीज़ होंगे और आपके कट ऑफ लिस्ट होती है, उसमें आपके मार्किंग हमेशा हाई या टॉप पे रहेगी, ठीक है? तो नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे उनमें बहुत सीरियस रहना है। मैं फिर से आपको रिपीट करके बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है क्वेश्चनों के रूप में, तो आप मैसेज करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हमें कहीं न कहीं परेशान करते हैं या इरिटेट करते हैं। हम पूछ नहीं पाते हैं, और पूछ नहीं पाते हैं, इसका खामियाज़ा ये होता है कि वो चीज़ हमारी कभी भी क्लियर नहीं होती, तो वो नॉन रिपीटेबल या नॉन करेक्टेबल क्वेश्चनों में चले जाते हैं, जिनको हम करेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे चीज़ों को पहले करेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर मान लो नॉन रिपीटेबल मिस्टेक अगर आप बार-बार हर पेपर में करोगे, तो आप क्या होगा, हमेशा माइनस में खड़े रहोगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा, वो जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा, अब जो भी अपन शुरू करेंगे इसमें, ठीक है? तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।